क्या सच में सनातन धर्म के 10,000 साल पुराने प्रतीक आज भी धरती के अंदर छिपे हुए हैं? क्या भगवान शिव का त्रिशूल और देवराज इंद्र का वज्र भारत से हजारों किलोमीटर दूर फिलीपींस में मिल सकता है? और अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि इतिहास को बदल देने वाला खुलासा हो सकता है। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों वर्षों पुरानी एक ऐसी सभ्यता है जिसकी जड़ें वेदों, पुराणों और सनातन परंपराओं में गहराई तक फैली हुई है। यहाँ हर प्रतीक, हर चिन्ह अपने अंदर एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति और इतिहास समेटे हुए है। और आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो इस प्राचीन संस्कृति को एक नई वैश्विक पहचान देने का दावा कर रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय रिसर्चर और बिजनेसमैन सैयद समीर हुसैन ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उनके मुताबिक फिलीपींस में माइनिंग के दौरान दो बेहद दुर्लभ और प्राचीन वस्तुएं मिली। पहली भगवान शिव से जुड़ा त्रिशूल और दूसरी देवराज इंद्र का वज्र। बताया जा रहा है कि यह त्रिशूल करीब 10,000 साल पुराना हो सकता है, जबकि वज्र लगभग 3,000 साल पुराना माना जा रहा है। हुसैन के अनुसार वे 2012 से फिलीपींस के लोकल कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे थे। 2015 में माइनिंग के दौरान मजदूरों को कुछ असामान्य वस्तुएं मिली, जिसके बाद उन्हें मौके पर बुलाया गया। जब उन्होंने इन वस्तुओं को देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही दिखती थी जैसे हमने हिंदू धर्म ग्रंथों में त्रिशूल और वज्र का वर्णन पढ़ा है। हुसैन ने एक चौंकाने वाला अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि इस खोज के तुरंत बाद उन्हें एक सांप ने काट लिया, लेकिन वे चमत्कारी रूप से बच गए। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर इस खोज से जुड़ा कोई आध्यात्मिक संकेत? हुसैन का दावा है कि उन्होंने इन वस्तुओं से जुड़े दस्तावेज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इंडिया म्यूजियम को भेजे हैं, जहां इन्हें मूल्यवान ऐतिहासिक वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि इस पर आधिकारिक वैज्ञानिक पुष्टि अभी भी एक बड़ा सवाल है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को बदल सकता है। या इस बात का प्रमाण हो सकता है कि सनातन संस्कृति का प्रभाव हजारों साल पहले दूर दूर तक फैला हुआ था। हुसैन ने यह भी ऐलान किया कि इन दोनों वस्तुओं की नीलामी 10 जून को की जाएगी, जहां त्रिशूल की शुरुआती कीमत 500 करोड़ और वज्र की कीमत 250 करोड़ रखी गई है। उन्होंने कहा कि इस नीलामी से मिलने वाला पूरा पैसा गरीब बच्चों की शिक्षा और अनाथालयों की मदद में लगाया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या यह खोज वास्तव में इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा है या फिर एक ऐसा दावा जिसे और गहराई से जांचने की जरूरत है? लेकिन एक बात तय है, भारत की संस्कृति, उसकी आस्था और उसके प्रतीकों की गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है, क्योंकि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक अनंत इतिहास है। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ संवाद लाइव।